अध्यक्ष जी, जैसा कि केंद्र का बजट आया है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उनके साथ जो बजट आया है कर्मचारियों के साथ छलावा है और ये बजट संतोषजनक नहीं है। इससे कर्मचारियों में निराशा है। आने वाला भविष्य 2024 में कर्मचारी इससे जरूर कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, क्योंकि ये पुरानी पेंशन भी नहीं बहाल कर रहे हैं। एक सफाई कर्मी, एक चपरासी, दफ्तरी, इनको आप बताइए टैक्स देना पड़े तो कितनी संतोषजनक ये चीज़ नहीं है। सरकार को उस पर सोचना चाहिए। आज जो बजट आया है जिससे कर्मचारियों में बड़ी निराशा हुई है। कर्मचारी सोच रहा था कि आयकर में हमको भारी भरकम छूट मिलेगी और लगातार कर्मचारियों के द्वारा मांग भी की जाती रही है कि जो है 10 लाख जो है आयकर की छूट दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो मुँह के मुँह में जीरा के समान है। इसमें कोई लाभ कर्मचारियों को विशेष करके होने वाला नहीं है। कर्मचारी अपने को हतोत्साहित महसूस कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार करते हुए मनमानी तरीके से बजट पेश किया है और आने वाले दिनों में इसका दुष्परिणाम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देखने को मिलेगा। कर्मचारियों के लिए एक झुंझुना साबित हुआ है और ये बहुत ही निराशाजनक है। यही सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो ये कहती थी कि हम आएंगे तो भर्ती करेंगे, हम आएंगे तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और 10 लाख तक कर्मचारियों को और जनता को राहत देने के लिए टैक्स की छूट माफ़ करने के लिए आयकर की सीमा की बात कह रही थी और सारे संगठन सरकार से मांग कर रहे थे और विश्वास कर रहे थे कि होगा। मगर आज ये सरकार एकदम अपने जो वादा की थी उसके नाइंसाफ़ी कर रही है कर्मचारियों के साथ और पूर्ण रूप से कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग की तरफ ले जा रही है और सरकारी संस्थाओं को ख़त्म करने पर लगी है और ताकि भर्ती न करनी पड़े और जबरन, अभी आपने देखा होगा जब सरकार आई तो जबरन रिटायर करने का भी अभियान इन्होंने चलाया था, जबकि अन्य शासनादेश पहले से, मगर इन्होंने विशेष अभियान चलाया कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वालों को रिटायरमेंट किया जाए और ये भी चल रहा है। आने वाले समय में लोग पछताएंगे अगर मैं ये कहता हूँ कि यदि वर्तमान सरकार पुनः आ गई तो जो हमारे 4.5 लाख पद स्वीकृत हैं वो तो न भर्ती होगी और वो भी पद समाप्त हो जाएंगे और एक भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उत्तर प्रदेश या पूरे भारतवर्ष में नहीं रहेगा। आज एक भी भर्ती, आज तक 8 साल केंद्र सरकार को हो रहे हैं और राज्य सरकार को 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया, मगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का कोई उस पर विचार नहीं किया गया। जबकि किसी तरह गरीब मध्यम वर्ग का बच्चा हाई स्कूल इंटर पास करके किसी तरह चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पा जाता था, वो भी हक सरकारों ने छीन लिया। जैसा कि केंद्र सरकार का आज बजट आया हुआ है, कर्मचारी इस बजट को किस नज़र से देख रहे हैं? राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से हमारी सीधी सी प्रतिक्रिया है। केंद्र व राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए पिछले 5 वर्षों में कुछ नहीं किया। 4 वर्षों के बाद सरकार ने केवल 5 लाख से 7 लाख की छूट की जो सीमा बढ़ाई है वो मुँह में जीरा के समान है और इससे कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। स्लैब में जो परिवर्तन किया है उसमें भी बहुत अधिक छूट नहीं दी गई और स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी सीमा बढ़ाई नहीं गई है। इसलिए कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए कि राज्य सरकार जो केंद्र सरकार दोनों ने जो पेंशन की मांग को अनदेखा कर रही है उसको पुरानी पेंशन बहाली की ओर ध्यान दे और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी करे। और राज्य सरकार ने जो भत्ते कोरोना के नाम पर समाप्त किए थे, 6 भत्ते अभी तक बहाल नहीं किए हैं। सचिवालय का भत्ता बहाल कर दिया और बाकी भत्ते अभी सरकार ने बहाल नहीं किए हैं, चाहे नगर प्रतिकर भत्ता हो, चाहे द्विभाषी भत्ता हो, चाहे परिवार नियोजन के संबंध में भत्ता हो। इन सब भत्तों को सरकार को बहाल करना चाहिए, तभी सरकार से कोई राहत मिलेगी।